Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. लास्ट लेक्चर क्या कर रहे थे बेटा? लास्ट पार्ट सर फिनोल्स चालू किया था, कॉमन स्ट्रक्चर्स के नेमिंग की। अच्छा, अभी उसमें कुछ प्रिपरेशंस वगैरह नहीं किए, राइट ना बेटा? सर चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम कंटिन्यू करें। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्राइडे तक वेट करें, क्योंकि आपको संडे का टेस्ट है, तो थोड़े बहुत डाउट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पता चला उस दिन डाउट्स नहीं हो पाए ठीक से, या आप उस दिन नहीं अटेंड किए, इसलिए यू कैन टेक डाउट्स। ये वीक समझ लो डाउट्स की फॉर्म में ही चलता है, ऐसा हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो किसी को डाउट्स है, कुछ पूछना है? जैसे हर्ष ने लिखा, डू यू वांट टू आस्क बेटा समथिंग? सर अराइल के बुकलेट में डाउट। हाँ, तो पूछ लो बेटा, है ना, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है and सभी को सभी चाहते हैं कि आपका। सर एक्सरसाइज 1 का 11th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का 11th। हाँ सर। लेट मी ओपन द बुक। क्वेश्चन नंबर 11 है ये तुमने पूछा है कहाँ से? एक्सरसाइज 1, इकाइल एंड एराइला। इसमें देखो, जे एडवांस की खास बात क्या होती है बेटा? नए क्वेश्चंस पूछना। तो शायद पहले आपने नहीं देखा हो, लेकिन ऑप्शंस देंगे, आपको एक हिंट मिलेगा, उससे यू कैन इनिशिएट। पढ़कर जाओगे आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े वहां पहुंच गए। तो यहाँ क्या सोच सकते हैं हम लोग? ऑप्शंस भी देखो और अपनी थॉट प्रोसेस लगाओ। एचबीआर कौन है? बोलेगा कि आई एम अ प्रोटॉन डोनर। कई बार मैंने एचबीआर, एचसीएल, एस्टोसोफर इनके बारे में आपको इसी स्टाइल में, इसी लैंग्वेज, इसी वे में बताया है। वो आपको थॉट प्रोसेस जो करेक्ट है वहां तक पहुंचाएगा। प्रोटॉन डोनर है, तो यहाँ पर कौन है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है? तो आंसर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। डबल बॉन्ड जो है वो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको देते हो। लेट से आपने ऑक्सीजन को दे दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन अब क्या बोलेगा? आई एम इलेक्ट्रॉन कांट होल्ड पॉजिटिव चार्ज। देखो, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल स्टाइल में समझाया। वो तुमसे बातचीत कर रहा है, और जो आपसे बात कर रहा है उसकी आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी। तो ऑक्सीजन अब आपसे कह रहा है कि आई एम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई कांट होल्ड पॉजिटिव चार्ज। सो ईदर यू रिमूव दिस एडेड H प्लस, और कुछ और कर दो। तो कुछ और क्या कर सकते हो? यू नेबर से बात करो तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बट नेबर कहेगा मेरा क्या होगा? तो उस सिचुएशन में आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ जब प्लस डेवलप होगा वहां Br माइनस लगा दो। आई होप आप समझ पा रहे हो, हाँ सर। राइट ना? ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, तो जिस कार्बन के पास Br है उसके पास एक Hb है, और इसके बीच में आपको टॉटोमेरिज्म दिखाई देगा। यस सर। और ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली समझ में आएगा।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक OH यहाँ लिख सकते हैं ऐसा। ये OH पहले से आ गया था, तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन डेफिनेटली दिया होगा। और ये तो मैंने एब्सोल्यूट मैनर में निकाला, आप ऑप्शंस भी बीच बीच में देखते रहो तो एक आइडिया लगेगा, अच्छा बेंजीन बन सकती है। तो यस, हमने बना दी। देखो बेटा, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो बेटा, बाकी लोग भी पूछ सकते हैं बेटा। फ्राइडे डाउट सेशन, आज डाउट सेशन नहीं है, आज इसके बाद हम लोग लेक्चर अपना वो करेंगे फिनॉल का। हाँ? सर्वेश इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1। ये कॉपी हो गया हो तो बताइए। हाँ सर। हो गया? देखो, ऑप्शंस को भी देखो, क्वेश्चन को देखो, तुम्हें आइडिया लगेगा। एक्सपीरियंस के बाद तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा आप बोलोगे कि भाई ये एराइल हैलाइड है। और एराइल हैलाइड दो ही टाइप की रिएक्शंस देता है, एक SNAR और दूसरा बेंजाइन मैकेनिज्म। SNAR कब होगा? इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे नॉट प्रेजेंट, नहीं होगा। बेंजाइन कब होता है? जब NaNH2 बेस होता है क्या? नहीं है। और हमको क्लियर मालूम है नो SN1 नो SN2। समझ में आया? ये तीनों नहीं हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई न्यूक्लियोफाइल इस CCl को ब्रेक नहीं करा पाता है। यहाँ क्या होता है बेटा? पार्शियल डबल। केवल स्पेशल सिचुएशंस में हो सकता है, जैसे SNAR या बेंजाइन में। इसको भी लिख लो। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला इसी का। हाँ सर। अरेंज द फॉलोइंग। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा SN1 मैकेनिज्म। अगर कोई एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और उसके लिए वर्ड यूज किया गया हाइड्रोलिसिस, या फिर जनरल मैनर में क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वोलिसिस, मतलब रिएक्शन विद वाटर। तो या फिर कोई दूसरा एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। SN1 मैकेनिज्म। और SN मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है बेटा? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जिन मैकेनिज्म्स में बनता है उसमें क्या चेक करते हैं रेट के लिए? बस आप सबका कार्बोकैटायन बनाओ, टर्शरी का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा होगा। इसमें गलत दिया आंसर, ठीक है? हाँ सर। का आंसर क्या लिखना है तुम्हें? 4 3 2 1। हाँ सर। ये आंसर जिसने बनाया है, आप समझ सकते हो उसने क्या मिस्टेक कर दी। उसने मिस्टेक क्या कर दी कि वो जनरल मैनर में जैसे आंसर्स निकालता है कि रेजोनेंस पहले ले लो, ये कर लो, लेकिन उस भूल गया कि कार्बोकैटायंस के लिए स्पेशल होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। टर्शरी जो है बेंजाइल से भी ज्यादा होता है, रेजोनेंस तो छोड़ ही दो। So this was question number 5 of exercise 1। और बोलिए बेटा, और किसी का डाउट? सर 15th वाला। 15th क्वेश्चन नंबर, ओके।
क्या कहता है क्वेश्चन में? इन द रिएक्शन दिस, अच्छा, विसिनल डायहाइलाइट दिया हुआ। तो इसका अगर डबल डिहाइड्रोजनेशन कर दोगे तो क्या होगा बेटा? ये बी आर, ये एच, हाँ सर। ये बी आर, ये एच, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन ये एच क्या होता है बेटा? एसिड। एसिडिक। तो इमीडिएटली विल रिएक्ट विद NaNH2, और अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्शन कर सकता है? किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, जो दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये प्रोडक्ट तो बना, उसने बोला NaNH2 कितना लगा, तो भाई 2 NaNH2 यहाँ लगा, क्योंकि डबल डिहाइड्रोजनेशन है। और एक एसिडिक एच बनते ही उसको कंज्यूम होने में, तो कितना हो गया एक्स की वैल्यू? 3। कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे, जिनको नहीं अटेम्प्ट हुआ है वो भी कर लें इसको कॉपी बेटा। सर 24th एक्सरसाइज 1 का। कौन सा बेटा? 24th सर, एक्सरसाइज 1 का। 20। ये क्लासरूम में नोट्स में देखो बेटा, मिलेगा। मैं बताता हूँ कहाँ पर देखना है। नोट्स में आप चेक करिए, एल्काडाइन चैप्टर है, गलत जगह क्वेश्चन डाला हुआ है। एल्काडाइन चैप्टर ओपन करिए बेटा। हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें चौथा पार्ट है एल्काडाइन का। उसमें मैंने लिखाया है 1-2 एडिशन, 1-4 एडिशन, जाके नोट्स में चेक करिए बेटा। 1-4 एडिशन मिलेगा। कॉन्जुगेटेड डाइन करके है। सब बच्चे देख सकते हैं बेटा। पूछ एक बच्चा रहा है, पर उसका फायदा उठाओ, सब लोग देखो। सर 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 हम्म। सर इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड के बारे में फ्री रेडिकल होगा ना? हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सर तो फिर दो दो प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, मतलब रेजोनेंस होगा? हाँ, लेकिन मेजर प्रोडक्ट लिखा जाता है। अच्छा सर, ओके।
डन बेटा, नेक्स्ट बोलो। सर 11th। इसी बुक एक्सरसाइज का बेटा, यस सर। ये लो 11th क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लो बेटा, और ये नीचे टॉटोमेरिज्म लिखा हुआ है। हाँ? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? इसमें बेटा HBr प्रोटॉन डोनर होता है ना, तो वो डबल बॉन्ड या फिर ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है उसको प्रोटॉन दे सकता है। आप कहीं से भी शुरू करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। मैंने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर था इसलिए उसको H+ दे दिया, लेकिन उस चक्कर में ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन जब भी प्लस होगा तो बोलेगा आई कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव बिकॉज आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसका जो नेबर है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो नेबर में प्लस आता है तो उसके आगे वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो यहाँ लास्ट में प्लस आया, उसको Br- दे दिया। ये बनते ही यहाँ इसके पास H भी है और ये CO है, टॉटोमेरिज्म हो गया। यस सर। ऑप्शन से भी देखो, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई बोर्ड एग्जाम जैसा होगा, मतलब ऐसा घर में सिखाया जाए कि भाई तुम्हारा नाम श्याम है और स्कूल में पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है और तुमने बोला श्याम है। तो ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में नहीं आने वाले, ये बोर्ड लेवल होता है। तो उसमें ऑप्शंस आपको आइडिया देगा, क्वेश्चन आपको आइडिया देगा, जो आप पढ़ कर आए उसको तो बहुत तरीके से सोचा जाता है। तो कोई अगर ऐसा बच्चा बोले कि हम पढ़ते सब है मार्क्स नहीं आता, तो उसका रीजन यही है ना कि हर बच्चे को उस तरह से अगर थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल वो है। सर 48th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1। 40 48। 48। हाँ सर। द मेजर प्रोडक्ट, इवन सी भी नहीं सोचा। इवन सी भी नहीं, मतलब इवन सी भी जैसा। मैंने बोला था कि F हो, Nr3+ हो, Sr2+ हो। नोट्स में चेक करो रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड होंगे ना, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो मेन है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये हो जाता है हॉफमैन एलिमिनेशन। याद करो, याद आ रहा है? हाँ सर। ये निकालो और ये निकालो तो आंसर। सर 21। इसको पहले कॉपी कर लें। तो तुम लेट ज्वाइन किए, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिए। डन सर। हो गया। देखो, अगर ब्रोमिनेशन होता देन डायरेक्ट आंसर होता टर्शरी H वाला। But for chlorination, you need to find percentage using formula. ये कहां पर पढ़ा है बेटा? चैप्टर एल्कीन। तो यहाँ पर ये टर्शरी वाला H है, ये टर्शरी H है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सब एक जैसे सेकेंडरी है, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है।
ठीक। तो अगर मान लीजिए कि मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं जो है इस वाले के लिए सोचूंगा पहले। इस वाले टाइप के कितने हैं बेटा? 4 हैं। क्या तुम देख पा रहे हो? 4 पोजीशंस हैं। हाइड्रोजन तो ज्यादा है, हाइड्रोजन 8 है। फिर इसी तरह ये एक टाइप के हैं। समझ में आया? मान लो कि मैं ये वाला परसेंटेज निकालने बैठ गया, ये वाला कैसे निकालूंगा? सेकेंडरी है, इसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है याद है? 3.8। और कितने हाइड्रोजन ऐसे? 8। समझ में आया? यस सर। इसी तरह से दूसरे का परसेंटेज भी निकाल सकते हो। इसका भी आंसर एक्चुअली सेम ही आएगा, ध्यान से देखो। इसका परसेंटेज निकालोगे तो हो जाएगा 5 × 2 अपॉन वो पूरा लिख लो इंटू 100। कॉपी कर लो। सर 20th वाला एक्सरसाइज 20 सर 28। इसी एक्सरसाइज का हाँ सर। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको छोड़ दो बेटा, ये जो है कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। मतलब इसमें जैसे कहता है कि इट रिएक्ट सोडियम टू गिव इथेन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेजर प्रोडक्ट को मतलब पॉसिबिलिटी अलग अलग है, इसको तुम छोड़ दो। तुम अगर कोई पॉइंट बोलोगे, कोई ABCD में से सर ये वाला क्या है कैसे है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है? हाँ सर। और बोलो बेटा। सर 2020। 2020 An alkyl halide reacts with this to form two isomeric YZ, both alkene give 2 3। ये क्यों नहीं तुम्हें आया? पहले तो स्ट्रक्चर बना लो जो कंपाउंड दिया हुआ है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन और 2 पे और 3 पे इस तरह लगा दिया आपने। ये आपको ब्यूटेन कहाँ से आया बेटा? ये ब्यूटेन आया किसी एल्कीन से। तो बताओ एल्कीन क्या क्या बना सकते हो तुम? हम्म
एक ये बना सकते हो, एक ये बना सकते हो। नहीं समझ में आया? हाँ सर। अब ये एल्कीन कहाँ से आया बेटा? एलिमिनेशन से आया। किसके एलिमिनेशन से? एल्काइल हैलाइड के। तो बस आपको HCl ही तो लगाना है, एक H लगा दो, एक Cl लगा दो, अच्छा सर। है ना? सिंपल सा है। हाँ सर, हाँ समझे। तो भाई अगर ये एल्काइल हैलाइड तुम लोगे तो इधर से हटा के एक प्रोडक्ट, इधर से हटा के दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पर डबल, यहाँ डबल, वही तो दिखा रहा है। डन सर। ठीक है? और बोलो, और किसी का कोई डाउट है किसी एक्सरसाइज में? Exercise 1, question number 37. Exercise 1, question number 37. Among the following, the one which reacts most readily with ethanol. Abhi, just I gave the explanation, similar type of question. Reaction with water, reaction with alcohol, all these reactions of alkyl halide, इनको बोलते हैं solvolysis. And solvolysis होता है via carbocation. And for rate, what do we check? Stability of carbocation. So you just write carbocation of all, like para-nitrobenzyl bromide. Benzyl means CH2 must be connected with benzene, then Br, and para position has got NO2. Another one, benzyl para position having Cl. Then benzyl bromide para position has got methoxy group. Then methyl group. Right? Now what happens if you write carbocation, just remove this. Carbocation, general manner if I write CH2 plus, and here there is a group. So if G is electron releasing group via resonance, then stability will be more. Here you can clearly see, right? So straight answer ये हो गया. उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज करता है, ये विड्रॉइंग है इफेक्टिवली. नेट इसका इफेक्ट होता है विड्रॉइंग ड्यू टू इंडक्टिव डोमिनेट. ठीक है, NO2 withdrawing via resonance. So if you want to write even order of the reaction, 3 greater than 4, greater than 2, greater than 1. This is the rate of the reaction of these alkyl halides with CH5OH. Any confusion, beta? No confusion, sir. Thank you, sir. Okay. इसको कॉपी कर लो, बाकी बच्चे कॉपी कर लो. हाँ,
और किसी का डाउट है बेटा कोई? सर 23rd। 23rd। हाँ सर। सारे क्वेश्चन तुम लोग को एक्सरसाइज 1 वाले ही नहीं आए, कोई एक्सरसाइज 2 पूछ ही नहीं रहा, सब एक्सरसाइज 1 पे ही लगे हुए हो, सारा टाइम उसमें ही निकाल दोगे। 23rd क्वेश्चन में एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन टुवर्ड्स एसिड रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू एल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू। हाँ, तो ये है ना बेटा, इसमें जो बॉन्ड होता है वो सीसीएल बॉन्ड, जैसे मान लो तो ये क्या हो जाता है, पार्शियल डबल। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होने से टूटेगा नहीं। तो एक तो ये पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सीएल को तुम हटा दोगे SN1 रिएक्शन में तो कार्बोकेटायन बनाओगे, और कार्बोकेटायन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे क्या होता है, अनस्टेबल। तो या तो ऐसा कुछ वर्ड में दिया हो कि सीसीएल बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इट्स नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इट्स CCl bond becoming partial double due to resonance। तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दूसरा ये हो सकता है। तो अगर इसमें देखेंगे तो जो sp2 हाइब्रिड कार्बन लिखा हुआ है ना, क्योंकि sp2 ये जो है ना, sp2 वाले कार्बन पे प्लस स्टेबल नहीं होता है, एक वो रीजन हो। और बोलो ना, ये नहीं हो सकता ना, वो आप कह रहे हो फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है, अनस्टेबल। इसमें स्टेबल लिखा हुआ है। स्टेबल कार्बोकेटायन बनता तो रिएक्शन ज्यादा होता। बार बार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। दसियों बार बताया है कि कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल होता है तो रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, और आप लोग उसी इमोशन से फंस जाते हो कि अगर स्टेबल हुआ तो रिएक्शन क्यों करेगा। कितनी बार समझाया है ये चीज। और बताइए बेटा। सर 38। क्लोरोपिक्रिन नोट्स में देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन लिखाई है तुमने HNO3 के साथ, नोट्स रिफर करिए। और बताइए बेटा। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 में कहता है बॉटल्स कंटेनिंग दिस एंड दिस लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेवल्स, दे वर लेबल्ड A and B separately taken test tube boiled with this and solution in each tube was made to write HNO3 solution of this in substance B gives yellow precipitate। oh, सब्सटेंस B येलो प्रेसिपिटेट देता है, यानी कि मैंने ये आपको क्लियरली लिखा है, कोई भी कंपाउंड अगर अपने हेलो, कोई कंपाउंड मतलब एल्काइल हैलाइड, अगर वो अपना हैलाइड यूज करके कार्बोकेटायन स्टेबल बनाता है, देन आई या कोई भी हैलोजन इज लॉस्ट इजीली। अगर वो कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा तो ये अपने आई को लूज नहीं करेगा। भाई क्यों लूज करेगा? लूज करने के बाद अगर वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये स्टेबल बन रहा है तो लूज करेगा, और ये लूज होगा तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgI प्रेसिपिटेट बन पाएगा। तो आप इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन लूज कर सकता है? तो आंसर है वो जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो ये ज्यादा आंसर। इसका मतलब है कि अगर ये बी वाला है तो ए वाला क्या होगा? दूसरा। समझ गए? हाँ सर। और कोई बेटा एक्सरसाइज 2 में कुछ पूछना है? और शुड आई कंटिन्यू फिनॉल वाला पार्ट? बेटा सिद्धार्थ माइक यूज करो ना, सबको पता चलेगा। मतलब मैं इंडिविजुअली नहीं ले सकता इस तरह से। जब आप बोलते हैं, समझ लो क्लासरूम में आप पूछते हैं तो क्लास के जो 40 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट, दे लिसन यू, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये 1-on-1 सेशन नहीं है। सर तो मैं बता जरूर देता हूँ इस तरह क्वेश्चन कई बार, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आप माइक यूज करिए। यस बेटा। और सर अनस्टेबल आपने बोला ना, मैंने कार्बोकेट जो स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ तो
जो खाली जगह से कार्बोकेटायन स्टेबल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, उसका कंपाउंड वो बनने से पहले जो कंपाउंड था वो रिएक्टिव है। समझ पा रहे हो? यस सर। मैंने अपने नेल्स कट किए और मैं खुश हो गया, तो मैं अपने नेल्स ज्यादा से ज्यादा कट करना चाहूंगा। नेल्स खुश नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया, इसका मतलब मैं कार्बोकेटायन बनाना चाहूंगा, तो वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बोकेटायन रिएक्टिव नहीं बोला जा रहा है। और कुछ इसमें? नो सर। और बोले बेटा, किसी और को कोई कंफ्यूजन, डाउट? सबको मैं बोलता हूँ बेटा, इस तरह के छोटे छोटे ये डाउट्स है ना, उस टाइम पे लिखो आप। और मैं कहता हूँ बार बार डाउट्स आता है, बार बार उनके सॉल्यूशंस को लिखो, क्योंकि ये आपके इमोशन से जुड़े हुए डाउट्स हैं जो आपका दिल मानने को तैयार नहीं होता कि कोई चीज स्टेबल है, अब रिएक्शन कैसे हो रही, स्टेबल है तो वहीं रुक जानी चाहिए, आगे कैसे बढ़ेगी। इन चीजों को कई बार एक्सप्लेन किया है, और जब एक्सप्लेनेशन आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप जरूर लिखें। नहीं सेटिस्फाइड है तो अगेन एंड अगेन यू आस्क ऑन द सेम डे, फिर दोबारा उस डाउट की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्सरसाइज 2 वगैरह में किसी को डाउट है बेटा? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, मैं कोई माइक से पूछ नहीं रहा, सो आई एम अज्यूमिंग कि मेरे को कॉल करा। आप लोग मेरी बात समझते नहीं है। आप माइक यूज करिए ना, अगर डिवाइस नहीं है आपके पास घर पे बात करिए, पेरेंट्स आपको दिलवाएंगे, माइक यूज करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ता है। और बिना, मैं वन ऑन वन नहीं ले पाऊंगा। जब यहाँ पर वो बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं तो सबको पता होना चाहिए यू आर आस्किंग दिस और टीचर इज आंसरिंग दिस। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं पहले वो चीज पढ़ूं फिर वो मैं उसका आंसर भी दूं। आपको माइक यूज करने में क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है। आप लोग सोचते हैं कि एक ऐसे ही कोई पूछ लूं मैं ताकि किसी को पता भी नहीं चले। आप पता नहीं कैसा इंसल्ट का वो माइंड में लेकर आते हो। मैं क्लासरूम में भी जब पढ़ाता था तो मैं पहले दिन बोलता था, बेटा जितनी इंसल्ट तुम क्लास में कराओगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें रैंक लानी है कि नहीं लानी है। यहाँ पर कोई और किसी और को बेनिफिट नहीं होने वाला है। तुम्हारा इंसल्ट, तुम्हारी रैंक, तुमको डिसाइड करनी है क्या करना है। चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लिखिएगा फिनॉल प्रिपरेशन। एक भी कोई हमने नहीं किया है बेटा प्रिपरेशंस में? नहीं सर। ओके, चलिए इसमें लिख लीजिएगा पहला प्रिपरेशन, या पहला प्रिपरेशन क्या, मैं अगर आपको शुरुआत करते हैं, सबसे अच्छी जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग क्यूमीन। बहुत चांस है कि अगर इससे क्वेश्चन आया प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन में, या मैं पहले ये नहीं लिखूं, पहले मेथड पूरा लिखता हूं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो ऑल्दो मैंने यहाँ लिखा है क्यूमीन, लेकिन हम लोग पहले इस क्यूमीन को भी बनाएंगे। पहले हम खुद क्यूमीन को
प्रिपेयर करेंगे। तो इसको हम लोग 3 स्टेजेस में दिखा रहे हैं बेटा। पहला लिखिएगा स्टेज 1, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। इसमें आप कोई प्रोटॉन एसिड ले सकते हो। कोई बताएगा बेटा ये कौन सी रिएक्शन होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बस ये छोटी छोटी चीजें बोले, टीचर एनकरेज होगा, आपको और अच्छे से पढ़ाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक तो ये कॉपी कर लो बेटा, फिर 2 स्टेजेस में और लिखाता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट इसका बन रहा है यही क्यूमीन है एक्चुअली में। डन सर। लिख लिया बेटा? हाँ सर। स्टेज 2। अब ये स्टेज 2 में क्या है? दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इन एयर। ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इन एयर। अब इसमें क्या होता है? ये क्यूमीन दिया हुआ है, याद रखने के पर्पज से केवल इतना आप इसको बॉन्ड बना लो। O2 O2 तो लिखना है, लेकिन O2 के बदले आप O डबल बॉन्ड हो, तो बस इन दोनों को कनेक्ट करना है। अब ये मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखने के बस इसको बीच में डाल दो, यहाँ बीच में डाल। इसको हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। ये स्टेज 2 हो गया। और इसको पहले से कॉपी स्टेज।
डन सर। हो गया? यस सर। अब लिखिएगा स्टेज 4, सॉरी स्टेज 3, तीन ही तो स्टेजेस। स्टेज 3 में एक्चुअली इट इज, इसको आप रीअरेंजमेंट बोल सकते हो, हाइड्रोलिटिक रीअरेंजमेंट। और बिलीव मी, एडवांस्ड एग्जाम में या जितने भी अच्छे एग्जाम्स होंगे उन सब में ज्यादा चांसेस है वो इस पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उन पर क्वेश्चन पूछेगा। H2SO4 के साथ इसको रखते हैं, 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4 लेते हैं लगभग, और यहाँ फिर फिनॉल मिल जाता है। अब उसका बाई प्रोडक्ट है वो फेज एसिड। दिस वे फिनॉल इज प्रिपेयर्ड। तीनों स्टेजेस आप देख लो एक बार, फिर हम लोग हर स्टेज का मैकेनिज्म देखें। Done, sir. चलिए अब लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ स्टेज 1। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद आना चाहिए कैसे। ये जो दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CS, H3PO2 H3PO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, ये प्रोटॉन डोनर है बेटा, क्या बनाएगा ये कार्बोकैटायन। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता था लेकिन यहाँ नहीं होगा, और सीधे आप यहाँ पर करा दोगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस। आंसर, इसको कॉपी करिए। कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. Now you write mechanism for stage 2। ऑल्दो इसकी मैकेनिज्म तुम स्किप भी कर सकते हो, इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछते, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक्चुअली में इसमें जो पहला स्टेप होता है उसमें वी एज्यूम कि देयर इज सम इम्प्योरिटी रेडिकल प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये लिया, अब फ्री रेडिकल कब होगा, जब कोई फ्री रेडिकल पहले से अवेलेबल हो। तो इसमें ऐसा मानते हैं कि एक एल्काइल रेडिकल
is present as an impurity. ठीक है, ये और उसके बाद ये R radical will influence this bond. ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा और आपको एक रेडिकल मिलेगा इस टाइप का। अब ये जो रेडिकल है ये स्टेज 2 में एंटर करेगा। नाउ दिस विल कोलाइड विद O2 मॉलिक्यूल और O2 को कैसा बना देगा बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज के साथ इन दोनों का एडिशन दिखा दो, तो ये नया रेडिकल आपको मिल गया। अब स्टेज 3 में जो काम ये इम्प्योरिटी कर रहा था, अब वही काम बेटा कौन करेगा, ये जो आपका स्टेज 2 में रेडिकल बना। तो यानी अब आपको उस इम्प्योरिटी की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, यही तो बनाना है आपको प्रोडक्ट स्टेज 3 का। और जो बच गया वो क्या रेडिकल है, वो वही रेडिकल है जो तुम्हें स्टेज 1 में मिला था एंड व्हिच वाज यूज्ड इन स्टेज 2, यानी कि अब ये रिपीट होगा। तो व्हाट कैन वी से, स्टेज 2 एंड 3 ये एक्चुअली में क्या है बेटा, प्रोपोगेशन स्टेप। यस, प्रोपोगेशन स्टेप इनको बोल सकते हो। ठीक है, ये कॉपी कर लो। Done, sir. सर 1 मिनट। डन सर। हो गया, यस। देखो अब आते हैं मेन उसमें, दैट इज मैकेनिज्म फॉर स्टेज 3।
दिस इज द हाइड्रोपेरोक्साइड और H2SO4 प्रेजेंट है, तो H2SO4 क्या बोलेगा बेटा, आयाम प्रोटॉन डोनर। देखो एकदम सिंपल स्टाइल में मैं आपको सब चीज समझाता हूँ, एग्जाम में भी आप उसी स्टाइल में सोचेंगे बेटा, इतना याद रख के जाना पाना मुश्किल है, तो जितनी कोशिश रहती है कि आप कॉन्सेप्चुअली उसको समझ के एग्जाम में करेंगे वो अपने आप आएगा, क्योंकि ऐसा नोन क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है एडवांस में। H2SO4 प्रोटॉन डोनर है, अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये। अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा बेटा, अनटोल्ड पॉजिटिव चार्ज। सिंपल स्टाइल में आप इसको याद रखें, इसका मतलब है क्या निकलना फिक्स्ड है, H2O। यस, या तो H+ निकलेगा, लेकिन H+ निकलेगा मतलब फिर ऐड क्यों किया था, वो इसका H+ ऐड करने का मतलब आप उसको फोर्स कर रहे हो, तो जिसको फोर्स नहीं किया जा रहा है वो निकल जाएगा, इसको हटा दो, और इस तरह से आपका एक ऑक्सोनियम आयन जैसा बन गया ये। अब ये बनते ही अब आगे की कहानी हो जाएगी, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा कि आपका जो ऑक्सोनियम आयन है O+ को स्टेबलाइज करने के लिए, अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने पढ़ा था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, याद है, यानी कि इस ऑक्सीजन प्लस का ये नेबर है, और नेबर के पास यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर और यहाँ एक बॉन्ड पेयर, तो इन तीन में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। कैसे पता चलता है कि किसका माइग्रेशन होगा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H ग्रेटर देन फिनाइल, याद करिए, ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्काइल, ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्काइल, ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्काइल, और विद इन दिस हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अगर फिनाइल ग्रुप के साथ साथ उसमें क्या लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओ, जैसे मान लीजिए कि किसी में लगा है CH3 ऑर्थो पैरा पे और फिनाइल, तो इसका नॉर्मल फिनाइल से ज्यादा और नॉर्मल फिनाइल का किसी भी ड्राइंग वाले फिनाइल से ज्यादा। तो ये इसको मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया। तो बताओ बेटा यहाँ पर फिनाइल माइग्रेट करेगा या मिथाइल माइग्रेट करेगा, बताइए। फिनाइल। फिनाइल, तो यहाँ लिखेंगे माइग्रेशन ऑफ फिनाइल फ्रॉम फिनाइल, फिनॉल नहीं, फिनाइल फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसा, O पे प्लस आ गया, CH3 ये बन गया। अब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो, कैन शो लाइक दिस, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ 6 केस ऑफ रेजोनेंस बन रहा है, so you can write like this, plus here double bond CH3 so this is another resonating structure. Out of these two the second resonating structure is more stable. Don't get confused कि O पे प्लस और C पे प्लस है, ऑक्टेट पहले चेक करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए, if you recall, I told in the GOC chapter। फिर आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स में रिएक्शन कराते थे वैसे एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट लाइक दिस, यू गेट अ न्यू कंपाउंड। माइंड में रखना कि आपको अल्टीमेटली क्या बनाना है, इससे आपको ये याद भी रहेंगे स्टेप्स, अल्टीमेटली आपको फिनॉल बनाना है, ठीक। तो अब इसमें ये जो कंपाउंड बना, अब इसमें फिर से ऑक्सीजन पे प्लस आया, तो इस बार H+ लूज होगा, क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट था, वो आया तो जाना भी पड़ेगा, ऐसा। ये प्रोडक्ट बन गया आपका स्टेप 4 में। स्टेप 5 देखो, लास्ट स्टेप है ये जो OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू
इसको लीव कराएगा। तो आप देखोगे O पे माइनस आएगा और इस O पे प्लस आएगा, तो अपना ये H प्लस लूज करेगा, O माइनस वाले को मिल जाएगा और इस पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस। यही तो प्रोडक्ट्स हैं फाइनल। आप चेक कर लो, स्टार्टिंग में आई गिव दीज टू प्रोडक्ट्स ओनली। तो ये आपको यहाँ फिनॉल बनाना था, विच यू गॉट। तो यहाँ से आप कॉपी करना शुरू करोगे। सर यस बेटा। सर कार्बोकैटायन की वजह से माइग्रेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन पे प्लस था तो माइग्रेशन। कार्बोकेटाइन की वजह से नहीं माइग्रेशन हो रहा, O पे प्लस आया है। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पे प्लस, O पे प्लस आया है और उसकी वजह से माइग्रेशन हो गया। Done, sir. हटा दें बेटा पेज। Yes, sir.
Done, sir. रिमूव कर देना बेटा, सबने लिख लिया? Yes, sir. सर हम्म। सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन से चैप्टर में आया था? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा हुआ है। हमने पिनाकोल रीअरेंजमेंट के टाइम पे भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए तो उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए। हाँ सर। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? यस सर। एक नोट लिखिएगा बेटा, इसके बाद तो कोई पेज नहीं था। एक नोट लिखिएगा। एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप has aryl group has greater migratory aptitude as compared to alkyl groups, has greater migratory aptitude as compared to alkyl groups, as compared to alkyl groups, and this migratory aptitude increases. This migratory aptitude increases
if any electron releasing group via resonance, if any electron releasing group via resonance is connected at the ortho or para position, at ortho or para position, at ortho or para position, लिख लिया बेटा? Yes, sir. एक सेकंड ना, is wrong. फिर फर्दर लिखिएगा, द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिक्रीजेस, migratory aptitude decreases, but still it will be greater than alkyl group. Migratory aptitude decreases if any electron withdrawing group via resonance is connected at ortho or para position. लिया बेटा? इसमें एक काम ये भी लिख लो कि जो माइग्रेशन है दैट टेक्स प्लेस, माइग्रेशन ऑफ फिनाइल takes place via following structure. आप इसको ट्रांजिशन स्टेट समझ सकते हो बेटा, कि जैसे ए से बी माइग्रेट करना है फिनाइल रिंग को, ऐसा। तो फिनाइल रिंग का जो माइग्रेशन हम दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं बेटा, कि एक स्टेज आएगी जब बेंजीन रिंग तुमको दोनों से कनेक्टेड वे में ऐसे दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर इस तरह से। इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं बेटा बेंजोनियम आयन। हल्का से लिख लो, कहीं पर आ गया तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। ये लिख सकते हो। और इवन एल्काइल के लिए अगर आपको लिखना हो कि मान लीजिए ए से बी एल्काइल ग्रुप जा रहा है, तो एल्काइल ग्रुप में भी इसी तरह से दिखा सकते हो, क्योंकि 3 बॉन्ड्स तो उसके रहेंगे ही रहेंगे। इधर एक काइंड ऑफ पेंटावैलेंसी आपको नजर आएगी, कहां पर? ट्रांजिशन स्टेट। Done, sir. Now I will give you 2-3 points related to some data. हो सकता है एग्जाम में, स्पेशली एडवांस्ड एग्जाम में, आपको इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाए। तो पहले मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा, है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये अगर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भेजी थी, तो ये सब उसी में से कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो जेई में क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाकर दे देते हैं। तो आई एम जस्ट राइटिंग इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, आप उसका आंसर बताओ मुझे, और मेजर प्रोडक्ट बताओ, पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड मेजर प्रोडक्ट। मैंने बोला था ना कि स्टेप 3 जो स्टेज 3 होता है उसी पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताइए, फटाफट सोचिए बेटा, एंड मेजर प्रोडक्ट बताइए। पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड मेजर प्रोडक्ट बताइए, सोचिए बेटा। स्टेज 3 वाला है ये। हाँ, बिल्कुल नहीं आया तो बताइए फिर। हो पा रहा है बेटा? वेरी गुड।
I request students share answers beta, whatever answers you are getting. जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो, और उसमें फिर मेजर प्रोडक्ट आप लिखिए। वेरी गुड ईशान, वेरी गुड आंचल, वेरी गुड। अपने अपने केमिस्ट्री ग्रुप में आप डालिए बेटा आंसर्स को। मैकेनिज्म आपके पास है। शांत, श्रुति, वेरी गुड। सर्वेश, वेरी गुड। डिस्कस कर लें बेटा, सबने सोच लिया? देखो एक आपको मैं जुगाड़ बताता हूं, कहीं पर अच्छे से इसको लिख कर रखिए। क्या है ये? यू नीड टू राइट द ग्रुप which migrates its OH। ये रटा होना चाहिए आपको। क्या रटना है बेटा आपको? The group which migrates gets OH and the remaining part gets C double bond। कर पाओगे इतना? The group which migrates gets OH and the remaining part gets C double bond। आप स्टार्टिंग का कंपाउंड देखो, ये है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराया हमने? इसको क्या देंगे हम? फिनॉल। आप स्टेज 3 का रिएक्शन देखो, स्टेज 3 में लिखाया होगा हमने, ये देखो, ये ग्रुप माइग्रेट किया। जो माइग्रेट करेगा उसको क्या मिल जाएगा? फिनॉल। जो नहीं कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ध्यान से देखो, कीटोन में C डबल बॉन्ड आ रहा है उसके पास। इतना आपको बस याद रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप लिख लो कहीं पर और इसको हाईलाइट कर लो।
और फिर उस क्वेश्चन के बारे में सोचो जो मैंने दिया है। पूरी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है बेटा। ऑल ऑफ यू जस्ट कॉपी दिस स्टेटमेंट जो मैंने दिया आपको। And if you have any confusion in the statement, you ask. Guys, now you see, इसमें देखो, कोई बताएगा बेटा कि फिनाइल और नाइट्रोफिनाइल कौन सा ग्रुप हैज ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड? विच वन? फिनाइल। फिनाइल। तो ये तो अपने को मालूम है, लेकिन अगर हम ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स सोचें, ऑल पॉसिबल, तो अच्छा इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एक सेट जो मिलेगा प्रोडक्ट का, सेट वन, दैट विल बी, जब आप इस फिनाइल को माइग्रेट करा दें तो जो माइग्रेट करेगा उसको OH दे दो, रिमेनिंग पार्ट विल गेट C डबल बॉन्ड दो, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये सेट वन है। सेट टू क्या है? सेट टू आएगा आपका जिसमें नाइट्रोफिनाइल माइग्रेट किया लाइक दिस, तो उसको OH दे दो, रिमेनिंग पार्ट विल गेट कीटोन। ये टू सेट्स आपके प्रोडक्ट्स के मिले। मेजर सेट कौन सा होगा? अच्छा, इसमें ये नहीं कि ये मेजर है, मान लीजिए मैंने लिखा दिया कि ये इतने परसेंट है तो उसका 100 सब्ट्रैक्ट करके ये निकाला, नो नो, ये दोनों उतने ही परसेंट होंगे। ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो मेजर मिलेगा। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी बेटा? इसको लिख लो। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि ये एक्सक्लूसिवली यही प्रोडक्ट मिलता है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट वाला है। तो ये चाहिए तो पॉइंट लिख सकते हो, वैसे उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट आंसर। इसको कॉपी कर लो बेटा एवरीवन। देखो, इसको हटा दें।
एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, उसका आप पहले मेजर माइनर बताओ, इसको लिख देना बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से सेट वन इज एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, ऐसा करके आप लिख देना। अब दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसका बेटा सेम, पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड आउट ऑफ दोज प्रेडिक्ट मेजर वन। क्विक and share your answer beta। वेरी गुड प्रशांत, सर्वेश वेरी गुड, ईशान वेरी गुड, प्रशस्त वेरी गुड। और लोग भी शेयर करो बेटा आंसर्स। हाँ चल, वेरी गुड बेटा। आप केवल वो जो स्टेटमेंट जुगाड़ मैंने आपको बताया ना, यू यूज दैट वन ओनली, उसी से आंसर निकालिए और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। वेरी गुड हर्ष, हर्ष पवार वेरी गुड। श्रुति वेरी गुड। अपने अपने केमिस्ट्री ग्रुप में आंसर्स भेजिए बेटा, जितने लोगों को जो भी है। कितना सिंपल सा आपको जुगाड़ बता दिया, अब आंसर नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा बेटा। संयम वेरी गुड संयम। और लोग भी शेयर करो बेटा। आंसर डिस्कस करूं बेटा, या फिर और कोई कर रहा है अभी?
चलो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पहले तो लिख लेते हैं। तो एक केस क्या बनता है बेटा जिसमें ये माइग्रेट करा दो, है ना। और मैंने क्या आपको पढ़ा रखा है कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसको ही OH मिलेगा, और जिस पॉइंट से माइग्रेट करता है उसी पॉइंट पे OH लगाना। नहीं तो कई बार क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पता चला मिथाइल मैं इधर लगा दूं और फिर आप माइग्रेशन पता नहीं किधर OH लगा दें। So you need to keep in mind which point was connected earlier. The same point will get OH. Please keep in mind. And the remaining part will be this. That is one set. ठीक है, this is set one. What is set two? H जब माइग्रेट करे, अच्छा H माइग्रेट करेगा उसको H दे दो, तो H2O is one of the products, ठीक है ना। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? CH3, C फिनाइल और फिर C डबल बॉन्ड OH। कितना आसान है। ये हो गया सेट टू। कोई बताएगा बेटा सेट वन या सेट टू, विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? Set 2. Set 2. बस तुम्हारा उस काम हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। अच्छा मेजर में वो जरूरी हो सकता है ऑप्शन में केवल ये लिख दे, जरूर थोड़ी है पानी लिख कर दे। बोलेगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो उसमें उसने मान लीजिए लिख दिया पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड, तो ये पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड इज मेजर प्रोडक्ट। जिसके पैरेलली जो है पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड की पैरेलली आपको H2O मिल रहा है, पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड लिख लेना, ठीक है। ये आपका मेजर हो गया सर, कितना सिंपल है। और बिकॉज व्हाई दिस वन, बिकॉज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है? H ग्रेटर देन एराइल, सिंपल है। ये इसको टॉलॉइल ग्रुप कहते हैं, टॉलॉइल। अच्छा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट कहता है ये प्रोडक्ट करीब करीब मिलता है तुम्हें 62%। तो बताओ वाटर कितने परसेंट मिलेगा? 38%। 38. कचरा कर दो, अरे भाई पैरेलल प्रोडक्ट्स हैं ये 62। एक अरे यार तुम अगर लेटर से तुम्हारा लेफ्ट लेग 5 किलोमीटर चलता है तो राइट लेग कितने किलोमीटर चलेगा? 5. तो कॉमन सेंस है, दोनों साथ में एक ही साथ बन रहे हैं। ये 62 है तो ये भी 6, अरे भाई ये अलग थोड़ी ना है, ये माइग्रेट किया तो ये बचा, बचा वाला ये हुआ, ये वाला हुआ, और ये माइग्रेशन से आया, दोनों साथ में बन रहे हैं। ये सेट का होगा 38%। कचरा कर दिया, लिख लो, सभी लोग लिखो इसको। Everyone, please write this observation, experimental observation.
हो गया बेटा? एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन मतलब ये भी, इसका भी ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये 3 ऑब्जर्वेशन मुझे लिखाने थे। लिखिएगा इसमें थर्ड वाला। थर्ड को मैं 2 स्टाइल में देता हूँ, एक ये लिखिएगा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड मेजर वन, पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड मेजर वन। क्विक बेटा। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। और भी लोग भेजो बेटा आंसर। शान वेरी गुड, संयम वेरी गुड। शस्त वेरी गुड, शांत वेरी गुड। अपने अपने ग्रुप में डालिए, केमिस्ट्री ग्रुप में बेटा। श्रुति वेरी गुड, आंचल वेरी गुड। Few students participate regularly and that is encouraging। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग पता नहीं क्यों, कई सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते ही नहीं बिल्कुल, जिनके नाम भी मैं नहीं जानता। वेरी गुड, वेरी गुड आंचल। डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया जिसको भी भेजना था। हर्ष पवार वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा, स्तुति वेरी गुड। देखो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आप रेस्ट करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स होगा तो आप पढ़ के रखिए, और आपका एग्जाम है तो अकॉर्डिंगली आप अपने डाउट्स तैयार रखिएगा। इसमें सिंपल है बेटा, दो हमारे पास हैं, एक H ग्रुप और एक मिथाइल है। हुज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज ग्रेटर? H. तो इसका मतलब है HOH, ये मेजर वाले सेट में जाएगा, इसको सेट 1 बोलेंगे जो मेजर वाला होगा। इसके अलावा भी जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स में हम बात करेंगे तो एक होगा CH3OH और CH3COH, ये हो गया है ना, दिस इज अनदर सेट। इस वाले में भी उसी तरह से हमारे पास H माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर वाला है तो उसको, और जो बच गया वो CH3 क्या बनेगा, CH3CO और H, है ना, ये मेजर सेट हो गया। किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोल देना। दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि जिसमें CH3 माइग्रेट कर जाए तो ये हो जाएगा, और इसमें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। तो ये आप कॉपी कर लो, जिन्हें नहीं आया, जिन्हें आया इसको कॉपी कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डाउट्स है आपका टेस्ट वगैरह के लिए, आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, मैंने आपको बताया भी है। कोशिश करिएगा कि हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। जो बहुत नया है, जरूरी नहीं उसके क्वेश्चंस बहुत आए तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उतना ज्यादा मतलब पढ़ के रखना है, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। Those who have copied, they can